बीते बुधवार को कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड अंतर्गत मदारगाछी गांव में आग लगने से 182 परिवारों के घर जलकर राख हो गया। साथ ही एक महिला की मौत आग की चपेट में आने से हो गई। इसके अलावे आग की चपेट में आने से 25 मवेशी की भी मौत हो गई। इस आगलगी में लगभग 350 घरों की जलने की खबर सामने आ रही है। आग इतना विकराल रूप ले चुका था कि लोग जरूरत के सामानों को भी नहीं बचा पाए। फिलहाल प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों को राहत बचाव के लिए खाना सहित सूखा राशन व जरूरी सामान का किट दिया गया। घरों के साथ साथ कुछ दुकान भी आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। घर के साथ दुकान जलने से उन लोगों की परेशानी और दुगुनी हो गई। अब प्रशासन से ही उन लोगों को मदद की आस है। क्या कहते हैं आगलगी में पीड़ित लोग, देखे इस रिपोर्ट में। बारसोई प्रखंड के आबादपुर पंचायत के मदारगाछी में हूँ और मदारगाछी में जो आगलगी की घटना हुई थी, उस आगलगी की घटना में 182 परिवारों के घर जलकर राख हो गया था। घरों की संख्या की बात की जाए तो तकरीबन 300 से 350 घर वो जलकर राख हो गया। उसके साथ ही 25 मवेशी जलने के कारण मौत हुई। साथ ही एक वृद्ध महिला थी जिनकी मौत हुई है। उनके साथ साथ एक वृद्ध व्यक्ति था जिनका इलाज चल रहा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग बिजनेस करके, जो दुकान करके लोग अपना गुजारा कर रहे थे, वो दुकान भी आग की चपेट में आ गया और वो दुकान भी जलकर सुहा हो गया। यहाँ पे मेरे साथ वो सारे लोग मौजूद हैं। आज उन लोगों की दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। रोजी रोटी का गुजारा कर रहे थे, उसके संबंध में उन लोगों से बात करना चाहेंगे। आखिर उन लोगों का किस चीज़ का दुकान था और कितने का नुकसान हुआ है। आगलगी में घर तो जले ही, साथ साथ कई दुकान भी जले हैं। किस चीज़ का दुकान था आपका? किराना का दुकान। किराना का दुकान जी, किराना का दुकान। उसमें वो स्पाइट वगैरह भी थे। हाँ, और ट्रांजेक्शन भी कर रहे थे पैसा वैसा का। कंप्यूटर वगैरह भी था। कंप्यूटर भी जल गया, फ्रिज भी जल गया। हाँ, सारा चीज़ राख हो गया है। और मेरा करीब 3 से 3.5 लाख का क्षति हुआ है। 3 से 3.5 लाख का आपका नुकसान हुआ है। वो दुकान है पक्का का था या फिर वो था टीन सेट का? पक्का था, ऊपर में टीन था। वो दीवार पक्का था और टीन सेट का था। घर भी जला आपका? हाँ, घर भी जला है। कितने घर जले आपके? मेरा 2 घर जला है। 2 घर जला है और दुकान 3। मतलब आपका घर भी जला और दुकान भी जल गया? दुकान के सामने मेरा बाइक रखा हुआ था, बाइक भी जल गया। आपका बाइक भी जल गया? बाइक भी जल गया। क्या मांग करते सरकार से? सरकार को तो मुआवजा देना ज़रूरी है। 100% हम लोग मांग करते हैं कि सरकार हम लोगों को मुआवजा दे। कि प्रशासन के लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से जो खाने पीने का व्यवस्था वो दिया जा रहा है, तो उसके अलावा आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार का मुआवजा चाहते हैं, सरकार से मुआवजा दी जाए। सरकार मुआवजा दे जी। और कोई दुकानदार है जिनका दुकान चला यहाँ पे? किस चीज़ का दुकान था? मेरा ग्रिल का दुकान था, लोहा का। वो लोहे का दुकान था, गैराज का काम करते थे। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? मेरा नुकसान तो बहुत हुआ सर। मेरा मशीन 50,000 का जल गया, उसमें घर है 50,000 का। मेरा लाख रुपया का नुकसान हो गया है। जो हम लोग था वो जल गया है। हम यही सरकार से ये करेंगे कि कम से कम हम लोग को कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि हम लोग रोजी रोटी करके खा सके। और हम लोग तो ऐसे भी नंगरा लूले हो गए हैं, और कुछ अगर सरकार देगा तो हम लोग अपना पैर में खड़ा हो सकते हैं। घर भी जला आपका? जी। घर जला आपका कि दुकान जला? दुकान जला है मेरा सर, घर नहीं जला। घर बच गया आपका। चलिए, अच्छी बात है कि घर बचा हुआ कम से कम। दुकान जला है। और कोई दुकानदार है यहाँ पे? हाँ, दुकानदार। कौन है? आप है? किस चीज़ का दुकान था आपका? किराना का दुकान था। कितने का नुकसान हुआ होगा? मोटामोटी 7-8 लाख का। हमारा माल मीटर पूरा गाँव वाला माल ले जाता है हमसे। हम आटा चावल सब कुछ। 7-8 लाख का दुकान आपका जल गया? 7-8 लाख। घर भी खत्म हो गया। ऊपर में टीना था, मटिया का टीना, वो भी खत्म हो गया। पूरा जल के खत्म हो गया। सरकार से मांग करता हूँ यही, हम दोबारा खड़ा होना सकेंगे तो कुछ मदद कीजिए। सरकार से यही मांग है हमारा। सरकार की कुछ मदद करे कि जिससे कि आप दोबारा फिर अपना बिजनेस को खड़ा कर सकें। खड़ा कर सकें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुन्ना। यहीं पे दुकान था आपका इसी गाँव में? हाँ, यहीं पे दुकान था। घर जला आपका? घर भी पूरा घर भी जल गया, पूरा घर।
ऊपर वाला। मतलब घर भी जल गया हाँ, और दुकान भी जल गया। दुकान भी मतलब जल समझ लिए कि घर तो जला ही, साथ साथ जो आप जहाँ से आप रोजगार करके खा रहे थे हाँ, वो भी आपका वो भी जल जल गया। गया। बड़े दुखद है। हाँ, हमारा भाई का भी दुकान था कपड़ा का, वो भी जल गया है। पूरा कपड़ा था ऊपर में, पूरा जल गया है। यहाँ जो है कपड़ा का दुकान था वो भी जल के रख गया। अनुमानित जो है आप कपड़े का जो दुकान था उसमें कितना का नुकसान हुआ होगा? उसमें लगभग 3 लाख होगा, 3-3.5 लाख होगा उसका। हमारा भाई का था वो, और किराना का दुकान हमारा था। आपके दुकान में 8 से 10 लाख का लगभग नुकसान हुआ और जो आपका भाई का था 2-2.5 लाख का उसका भी नुकसान हुआ। उसका सारी साया ब्लाउज ये सब उसका बेच नुकसान रहा था। था। कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 3 लाख का होगा। हाँ, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? वही मांग कर रहा है, दोबारा टाका होगा देगा तो हम फिर दोबारा बिजनेस करेंगे, यही मांग है। घर चला आपका? घर भी जल गया। घर भी जल गया। पास में घर था, पास में दुकान था, घर भी जल गया, दुकान भी। घर के साथ ही दुकान था, वो जल गया। हाँ, जल गया। कई लोगों का नुकसान हुआ दुकान के साथ साथ जो घर जले हैं। उन परिवारों में से कुछ लोग आए और कुछ बोलना चाहते हैं। क्या दिक्कत है? कितने घर जले आपका? सर हमारा पिताजी का पूरा घर जल गया, एक भी नहीं बचा। 2 गो सोने का घर था, 2 गो गाय रखने का और बकरी रखने का, और रसोई में 4 घर जल गया। पूरा गहम 10 कुंटल गहम था, गेहूँ पटवा 15 कुंटल था। काफी नुकसान हुआ। हाँ पूरा नुकसान है, एक दाना नहीं बचा है मेरा पिताजी का। अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। अभी तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था दिया गया था ना कल खाने के लिए, दिया था तो सामूहिक किचन हाँ वो चल रहा है, उसके तहत आपको मिलेगा खाने के लिए जो है दिया ठीक है। तभी हम लोग को मकान चाहिए, रहने के घर चाहिए, जो सरकार देगा जितना होगा उतना हमें दीजिए। हमारा पूरा परिवार जल गया, कुछ नहीं बचा है। हमारा पिताजी रोजगार करते थे दिन रात, एक भी नहीं बचा था। और मेरा मामी का तो रोज बीमारी रहता था, कोई रोक नहीं है। लेकिन घर प्रशासन से और सरकार से यही जो उम्मीद कर रोजगार में करता था वो भी जल गया, कुछ अभी नहीं बचा है। इसलिए बोलता हूँ आप लोगों से अनुरोध है, हमारा घर में जो जो नहीं है उसमें आप लोग व्यवस्था कीजिए, रहने के लिए कुछ घर में कीजिए। क्या नाम है आपका? रुबा खातून। आप पापा का नाम? महबूब आलम। किस चीज़ का दुकान था आपका? हमारा काचा सब्जी का दुकान था, काचा सब्जी सब बर्बाद हो गया है, जल गया है सब। कितने का नुकसान हुआ होगा? 2 लाख का हुआ, बाइक भी हुआ, सब घर सब सिटार में। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? इस खबर के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करते हैं? खड़ा होने के लिए मांग रहा हूँ सरकार से, दे हम खड़ा रहेंगे। हमारा दुकान सब जल गया है, हमारा काचा सब्जी सब बर्बाद हो गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कश्मीनार है। सर चाय का दुकान था, मेरा जल गया है दुकान में। सरकार से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ हम लोग हेल्प चाहिए दुकान चलाने के लिए, हेल्प करके जिससे आप दुकान को भी जिससे दोबारा हम दोबारा दुकान चालू कर सके। ये हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमको दुकान के लिए हमको कुछ लोन दिया जाए, या किसी भी तरह के सरकारी से हमको कोई मदद चाहिए सर, तभी हम दुकान चला पाएंगे। प्रशासन से मांग करते हैं कि कुछ मदद करे जिससे कि दोबारा आप दुकान को शुरू दुकान हम चला सकें, वही उसी से हमारा रोजगार चलता था सर। अब हम क्या करेंगे, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किस चीज़ का दुकान था? दुकान था, किराना का दुकान। हाँ। कितने का नुकसान हुआ? वो 1 बीघा में प्याज लगा है, प्याज जल गया। एक तो मशीन वहाँ रखा है, मशीन जल गया। हाँ, अरे 3 लाख रुपया हमारा नुकसान हो गया, कुछ पैसा भी जल गया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पैसा जितना ये है उसका आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए, उसका कुछ लेना चाहिए। आप जितना देना उतना लेंगे, कैसे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ये बात है। आधा 3 लाख रुपया खर्चा हो गया, प्याज भी जल गया, बड़ा मशीन था वो मशीन भी जल गया, कपड़ा सिला मशीन जल गया। उसके बाद जो है ना 4 घर जल गया मेरा। ठीक है। किस चीज़ का दुकान था आपका? कपड़ा का दुकान। कपड़ा का दुकान। हाँ, बच्चा अच्छा का जितना कपड़ा है ना सब कपड़ा बेच रहा था। कोलकाता से लेके आया था कपड़ा, 3-4 गांठ कपड़ा, मतलब 5-6 लाख का कपड़ा पूरा जल गया था। वो दुकान जो था वो दुकान आपका निजी दुकान था या जीविका की तरफ से मिला था? नहीं, निजे दुकान खोल लिया था निजी सर। दुकान था हाँ, आपका? जीविका की तरफ से नहीं था ना? निजे खोल लिया पूरा दुकान। बहुत दूर से माल लेके आया के निजे बेच रहा था, और जीविका का दुकान नहीं करा। जितना कपड़ा प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम दोहराए खड़ा होंगे, कपड़ा लपड़ा लेंगे,
पूरा दुकान फिर सजाएंगे, जितना नुकसान हुआ दोहरा पूरा देगा तो हम सब खड़ा करेंगे दुकान, फिर दोहरा चालू करेंगे। क्या नुकसान हुआ आपका? हमार पूरा सब जल गया, 40 कुंटल गहूम जल गया, गोटे दुकान मकान सब जल गया। क्या नाम है आपका? सानज खान बेगम। हमारा सब नुकसान हो गया, गोरू गाय बाछुर मवेशी भी जला, गाय बैल भी जल गया। जल गया। 1 लाख टका बक्सा में सब जल गया। क्या जला आपका? हमारा घर जल रहा है, सब घर जला है। हाँ 40 कुंटल गहूम जल रहा है, 10 कुंटल चावल जल रहा है, हांस मुर्गी सब जल रहा है, गौर बकरी का सब नहीं, बच्चा का कानी कपड़ा सोना रूपा सब है, 50,000 सब बाली चांदी चैन चूड़ी सब जला हुआ, अतर से हाँ समझ सकते हैं, सब कुछ जल गया आपका। ये वो लोग थे, यहाँ पे काफ़ी दुकानदार भी थे, दुकानदार के साथ साथ और वो अन्य जो पीड़ित लोग थे वो लोग भी आए थे। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनका घर में जो ज़रूरी सामान था वो सामान तक नहीं निकल पाए। यहाँ तक कि कुछ ऐसे ही परिवार है जिनका दुकान के साथ साथ घर भी जला है। कुछ ऐसे परिवार है जो घर में अकेले कमाने वाले थे, वो घर से बाहर है और परिवार में जो कुछ भी था वो जलकर राख हो चुका है। इनकी बातों को समझ सकता हूँ कि ये लोग कितने दुख में हैं, कितने दर्द में हैं और कितने परेशान हैं। ये बड़ी भयावह घटना है। इस आग लगी में 182 जो परिवारों के घर जले, उसमें कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने एक धागा तक घर से नहीं निकाल पाया है। साथ ही यहाँ के जो दुकानदार भाइयों से मैंने बात किया, यहाँ के जो दुकानदार थे उन दुकानदारों का कहना है कि हर दुकान में तकरीबन किसी का 50,000 का नुकसान हुआ, किसी का लाख का नुकसान हुआ, किसी का 2 लाख का नुकसान हुआ। यहाँ पे तो ऐसे भी दुकानदार मिले जिसका 7 से 8 लाख रुपए तक का भी नुकसान हुआ है। इन लोगों का मांग है कि प्रशासन इस पे ध्यान दे और इन लोगों को तत्काल प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ राहत दिया जाए, जिससे ये लोग दोबारा फिर से अपना बिजनेस को, अपना रोज़गार को खड़ा कर सके और अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित अतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।